हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। हमने इसका पहले पार्ट में डिस्कस किया था, इसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखा था, और हमने इसमें दो मोड डिस्कस किए थे। ठीक है, और हम आगे वाले मोड्स को डिस्कस करेंगे। हमने दो मोड्स कौन से पहले पार्ट में डिस्कस किए थे, कौन से किए थे? एक्सप्रेस तलाक, और इसके अंदर था तलाकुल बिद्दत और तलाकुल सुन्नत। ठीक है, और हमने दूसरा मोड डिस्कस किया था, कौन सा था? इम्प्लाइड या फिर कंटिंजेंट डाइवोर्स। ठीक है, ये हमने दो मोड कंप्लीट किए थे, तो हम आगे वाले डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 2 की वीडियो में। ठीक है, इसका तीसरा मोड था डेलीगेटेड डाइवोर्स, जिसको बोलते हैं तलाक ए तफवीज़। ठीक है, इसको तलाक ए तफवीज़ भी बोलते हैं। इन दिस ए हस्बैंड में इधर himself repudiate his wife or delegate his power of repudiating her to third party or even to his wife। देखिए, इसमें कहा गया है कि हस्बैंड मतलब कि डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर को, किसको? अपनी वाइफ को या फिर किसी थर्ड पार्टी को। ठीक है, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी वो पावर को डेलीगेट कर सकता है फॉर रेपुडिएट दी मैरिज। ठीक है, मतलब कि डिसॉल्व कराने के लिए मैरिज को। तो इसमें ये था। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसी में ही। इन दिस an agreement is made either before or after the marriage, providing that the wife would be at liberty to divorce herself from her husband under certain conditions, but that condition must be reasonable and not opposed to public policy। मतलब कि इसमें कहा है कि ये दोनों एग्रीमेंट करते हैं, कब? मैरिज से पहले कर लेते हैं या फिर मैरिज के बाद में। फॉर प्रोवाइडिंग मतलब कि दैट द वाइफ वुड बी एट लिबर्टी, मतलब कि वाइफ को आज़ादी दी जाती है कि वह डाइवोर्स खुद भी दे सकती है या फिर बाय दी हस्बैंड दिया जा सकता है, लेकिन कुछ अंडर सर्टेन कंडीशंस के अंदर। तो ये कंडीशन भी मैरिज से पहले मैरिज के बाद में कंडीशन को अप्लाई कर दिया जाता है। बट दैट कंडीशन मस्ट बी रीजनेबल, मतलब कि जो कंडीशन है ये रीजनेबल होनी चाहिए, अनरीजनेबल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं की होनी चाहिए, मतलब कि वायलेट नहीं की होनी चाहिए लॉस को भी। तो ठीक है, और इसमें यह एक और पॉइंट है, इट इज़ नॉट वर्दी दैट इन केस ऑफ तलाक के तफवीज़ द वाइफ डज नॉट actually divorce her husband but the divorces herself on behalf of her husband under his power delegated to her by him। इसमें कहा है कि जो तलाक तफवीज है, इसमें जो वाइफ है इसको पावर दी जाती है बाय द हस्बैंड, लेकिन इसमें खुद भी मतलब कि जो डाइवोर्स देती है वाइफ, ये ऑन बिहाफ ऑफ द हस्बैंड। ठीक है, अंडर हिज पावर डेलीगेटेड टू हर बाय हिम। ठीक है, तो मतलब कि जो डेलीगेट की गई थी पावर बाय द हस्बैंड, ठीक है, इसके बिहाफ में ये डाइवोर्स देती है। तो ये था हमारा कौन सा मोड? डेलीगेटेड डाइवोर्स तलाक, जिसको तलाक तफवीज़ भी बोलते हैं। तो अपने फोर्थ मोड्स पर चलते हैं, जिसका नाम है कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स। कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स, इसके अंदर तीन तरह के हैं, इला, जिहार और लियान। ठीक है, तो ये तीन तरह के इसमें, इसके अंदर हम पहले देखेंगे इला कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स में। इन दिस हस्बैंड हु हैड अटेंड मेजोरिटी एंड इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब इसमें कहा गया जो हस्बैंड है वो मतलब कि उसने अटेंड की हुई होनी चाहिए मेजोरिटी एज, एंड इज ऑफ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड का होना चाहिए। स्वेयर्स बाय गॉड दैट ही विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ एंड लीव द वाइफ टू ऑब्जर्व द इद्दत, मतलब कि उसने गॉड की स्वेयर ली हो ताकि वो कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना कर सके वाइफ से। ठीक है, एंड लीव्स द वाइफ इनटू इद्दत, मतलब कि जैसे ही वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया होना चाहिए, लेकिन इद्दत पीरियड में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया होना चाहिए और उसको इद्दत पीरियड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 3 महीने का होता है ना, और डेथ जब हस्बैंड की डेथ होती है उसमें 4 महीने और 10 दिन का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर यही था, और इसके एग्जाम्पल को समझा देता हूँ मेरे एग्जाम्पल के तौर पर। इफ़ अ हस्बैंड सेज टू हिज वाइफ आई स्वेयर बाय गॉड दैट आई शैल नॉट अप्रोच दी, इट इज़ वैलिड इला, मतलब ये वैलिड इला है। हस्बैंड कहता है कि वाइफ आई स्वेयर बाय गॉड दैट आई शैल नॉट अप्रोच दी, इट इज़ वैलिड इला। वेयर द हस्बैंड हैविंग मेड इला एब्सटेन्स फ्रॉम इंटरकोर्स विद हिज वाइफ फॉर 4 months द मैरिज इज डिसॉल्व्ड। इसमें कहा है कि जब हस्बैंड इला डाइवोर्स देता है तो उसमें एब्सटेन रहता है, मतलब कि इंटरकोर्स विद हिज वाइफ फॉर 4 months के लिए, मतलब कि इंटरकोर्स नहीं कर सकता है। द मैरिज इज तो ये मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ इला इज कैंसल्ड बाय द हस्बैंड रिज्यूमिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन द पीरियड ऑफ 4 months, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन द पीरियड ऑफ 4 months होना चाहिए, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा इला। ठीक है, तो ये था हमारा इला। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कंस्ट्रक्टिव। कौन सा था? कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स में अपने सेकंड में जिहार।
In zihar, if the husband who is sane and adult compares his wife to his mother or any other female within a prohibited degree, the wife has a right to refuse herself, means refuse to have sexual intercourse until he has performed penis. मतलब इसमें कहा गया जिहार में जब हस्बैंड मतलब कि हस्बैंड सेन है और अडल्ट है, ठीक है, मतलब कि साउंड माइंड का है और उसने अपनी मेजोरिटी एज कंप्लीट कर लिया है, तो फिर जो उसने कंपेयर किया अपनी वाइफ को किससे, अपनी मदर से या अपनी फीमेल विद इन ए प्रोहिबिटेड डिग्री, जो उसकी प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं, ठीक है, उनसे कंपेयर किया, तो वाइफ का राइट बन जाता है कि वो रिफ्यूज़ कर सकती है हर्सल, मीन्स रिफ्यूज टू हैव इंटरकोर्स, मतलब कि रिफ्यूज़ कर सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से, और अंटिल ही हैज़ परफॉर्म पीनेस, मतलब कि जब तक उसके हस्बैंड को पीनेस ना हो, मतलब कि पछतावा ना हो, ठीक है। इन डिफॉल्ट ऑफ एक्सपिएशन बाय पिनेंस द वाइफ हैज़ अ राइट टू अप्लाई फॉर ए जुडिशियल डाइवोर्स, मतलब कि अगर हस्बैंड को पिनेंस नहीं होता है, पछतावा नहीं होता, तो वाइफ का राइट बन जाता है कि वो जुडिशियल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है, बाय द कोर्ट होता है ये। तो ये था हमारा जिहार। अब हम तीसरे पॉइंट में चलते हैं अपने कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स में, लियन, ठीक है, फीचर ऑफ लियन। इसके अंदर कुछ फीचर है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर है फर्स्ट, husband adult and sane charges his wife adult and sane of adultery or denies the paternity of her child। देखिए इसमें कहा गया कि जो हस्बैंड है और जो वाइफ है दोनों अडल्ट और सेन है, ठीक है, वो साउंड माइंड के है और उन्होंने अपनी मेजोरिटी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगर हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर एडल्ट्री का चार्ज लगाया तो फिर मतलब कि उसने ये भी कहा है कि जो ये चाइल्ड है ये मेरी, मतलब कि ये मेरा चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो उसने ये चार्ज जो लगाया ये गलत है। सच चार्ज इज फॉल्स, सच फॉल्स चार्ज डज नॉट इप्सो फैक्टो डिसॉल्व द मैरिज, इट ओनली गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वाइफ टू मूव द कोर्ट टू डिसॉल्व द मैरिज, मतलब कि जो फॉल्स चार्ज लगाया है इसने अपनी वाइफ के ऊपर, तो ये डिसॉल्व नहीं होएगी, मतलब कि इससे डिसॉल्व नहीं होती कि मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये वाइफ के ऊपर राइट बन जाता है कि वो डिसॉल्व करा सकते हैं अपनी मैरिज को बाय द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट में जा करके। शी मस्ट फाइल अ रेगुलर सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो वो रेगुलर सूट फाइल कर सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। द जुडिशियल सेपरेशन ड्यू टू लियन इज इरेवोकेबल, जो ये जुडिशियल सेपरेशन होता है ये इरिवोकेबल है लियन में। लियन इज एप्लीकेबल ओनली टू सही वैलिड, मतलब कि सही हमने पहले भी किया था, और फासिद भी जिसको इरेगुलर बोलते हैं। लियन इज एप्लीकेबल ओनली टू सही मैरिज, मतलब कि ये वैलिड मैरिज पर ही एप्लीकेबल होगा लियन, ये फासिद मैरिज पर नहीं होगा जो जिसको इरेगुलर बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा लियन। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स जिसमें तीन आते हैं, लियन, जिहार और कौन सा था हमारा पहला, इला, ठीक है, ये तीन थे इसमें। अब हम इसमें एक केस लॉ पढ़ते हैं। केस लॉ है इसका जफर हुसैन वर्सेस उम्मत उर रहमान, ठीक है। इसमें केस में क्या था, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट अ मुस्लिम वाइफ इज एंटाइटल्ड टू ब्रिंग अ सूट फॉर डाइवोर्स अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड ऑब्टेन अ डिग्री ऑन द ग्राउंड दैट द लेटर फॉल्सली चार्ज हर विद अडल्ट्री, मतलब कि अगर इस केस में कहा था कि अगर मुस्लिम वाइफ है और जो उसका हस्बैंड है उसके हस्बैंड ने इसके ऊपर गलत चार्ज लगा देते अडल्ट्री के, तो फिर वाइफ पर ये राइट बन जाता है कि वो मतलब कि वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है, ठीक है, वाइफ, तो इसके ऊपर ये उसके पास ये राइट आ जाता है। तो ये था इस केस में। तो अब हम पाँचों मोड में चलते हैं अपने, 4 मोड हो गए हैं। खुला, पाँचवा हमारा खुला। इन लॉ खुला मीन्स लेइंग डाउन बाय हस्बैंड ऑफ हिज राइट एंड अथॉरिटी ओवर हिज वाइफ, इसमें खुला का मतलब होता है कि लेइंग डाउन बाय हस्बैंड अपने राइट और अथॉरिटी को किसको देता है, वाइफ को, ओवर हिज वाइफ। खुला इज अ डाइवोर्स विद द कंसेंट एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ, मतलब कि जो डाइवोर्स दिया जाएगा खुला में वो कंसेंट ली जाएगी इंस्टेंस ऑफ वाइफ, in which she gives or agrees to give in consideration to the husband for her release from the marriage time, मतलब कि अगर हस्बैंड को कुछ कंसिडरेशन देना होगा फॉर डिसॉल्व द मैरिज, अपनी मैरिज टाई से रिलीज होने के लिए वाइफ को कुछ कंसिडरेशन अपने हस्बैंड को देना होगा, ठीक है। खुला इज इन फैक्ट ए राइट ऑफ डाइवोर्स परचेज्ड बाय वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड, मतलब कि खुला एक मतलब कि इसमें कहा गया है कि जो राइट है डाइवोर्स का वो परचेज करती है वाइफ, ठीक है, फ्रॉम हर हस्बैंड से, ठीक है, तो इसमें कुछ कंसिडरेशन देना होता है हस्बैंड को, तो इसका मतलब यही है कहने का। और इसेंशियल्स ऑफ खुला, इसके इसेंशियल्स है कुछ 3 इसेंशियल्स है, इसको देखते हैं। देयर मस्ट बी एन एंड ऑफर फ्रॉम वाइफ, मतलब कि जो ये ऑफर दिया जाता है ये किसकी तरफ से आता है, वाइफ की तरफ से। द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद कंसिडरेशन फॉर रिलीज, मतलब कि जो ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है वो बाय दी हस्बैंड किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय हस्बैंड, द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद कंसिडरेशन फॉर रिलीज, मतलब कि कंसिडरेशन
देना होगा उसको, वाइफ को, किसको, हस्बैंड को, फॉर रिलीज ऑन दी टाई ऑफ दी मैरिज। ठीक है, तो ये था हमारा खुला। अब हम सिक्स्थ मोड पर चलते हैं, मुबारत। ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारा यहीं पर वीडियो कंक्लूड होता है। ठीक है, मुबारत। मुबारत का मतलब होता है सच डाइवोर्स इज ऑल्सो नोन एज डाइवोर्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। मतलब कि दोनों पार्टी की कंसेंट है कि हाँ वो म्यूचुअली एग्रीमेंट करके अपने डाइवोर्स दे सकते हैं। इट सिग्निफाइज अ म्यूचुअल डिस्चार्ज फ्रॉम द मैरिज क्लेम। मतलब कि ये म्यूचुअली डिस्चार्ज कर लेते हैं अपनी मैरिज से। ठीक है, इन मुबारक बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ डिजायर सेपरेशन। मतलब कि दोनों की रजामंदी है कि हाँ हम सेपरेट होना चाहते हैं, अपनी मैरिज से रिलीज होना चाहते हैं। ठीक है, दस इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होती है इसमें, ये एक एलिमेंट है इसका। इन दिस डाइवोर्स ऑफर मे बी ईदर फ्रॉम द साइड ऑफ वाइफ और हस्बैंड। इन दिस मतलब कि जो डाइवोर्स है इसमें ऑफर किया जाता है ईदर फ्रॉम द साइड ऑफ वाइफ और हस्बैंड, दोनों की तरफ से। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरफ से किया जाता है। ठीक है, और फिर दोनों में से अगर दोनों राजी हो जाता है तो उसको म्यूचुअल एग्रीमेंट कहेंगे। म्यूचुअली उन्होंने कंसेंट दिया है अपने मैरिज से डिस्चार्ज होने के लिए। व्हेन एन ऑफर मुबारक इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स एन इरिवोकेबल डाइवोर्स एंड इद्दत इज नेसेसरी। मतलब कि इसमें ऑफर एक्सेप्ट किया गया है, इट बिकम्स एन इरिवोकेबल डाइवोर्स एंड इद्दत इज नेसेसरी। इसमें इद्दत नेसेसरी है। ठीक है, इसके अंदर कुछ टाइम पीरियड होता है, इद्दत 3 मंथ्स के लगभग होता है इसमें। ठीक है, इसमें ये इरिवोकेबल डाइवोर्स होगा। ठीक है, ये रिवोकेबल नहीं होगा, ये इरिवोकेबल डाइवोर्स होगा। तो ये था हमारा मुबारक भी। ये हमारे यहीं पर कंक्लूड होता है हमारा डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ का टॉपिक। हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारी प्ले लिस्ट में जाना है मुस्लिम लॉ की तो आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करें और देखिए हमारे सभी वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।